Good morning, dear ones. Today I am going to discuss about the guidelines for nomenclature of aliphatic organic compounds. You know what is the meaning of nomenclature? A system of naming organic compounds based on certain guidelines. कुछ guidelines के basis पर हम नामकरण करते हैं organic compounds का, जिसको हम nomenclature कहते हैं. We know that there are two types of system for nomenclature. One is trivial or common system and other is IUPAC system. तो बेटा ट्राइवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम के बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगी, बस इतनी सी बात कहूंगी कि जो ट्राइवियल सिस्टम है या कॉमन नेम्स जो है कंपाउंड्स के, वो सिंपली उनकी सोर्सेस से, उनके ओरिजिन से, जिन जगह से वो कंपाउंड्स लिए गए हैं, नॉर्मली उन्हीं के बेसिस पर हम उनका नाम रखते हैं. जैसे कि मिथेनॉल का नाम हमने वुड स्प्रेड रखा है. हियर माय कंसर्न इज विद IUPAC सिस्टम. What is IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. That is IUPAC, and it is that union which guides the scientists of all over the world. सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को ये गाइड करती है बेसिकली नॉमेनक्लेचर के लिए, रूल्स बनाती है. तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बोर्ड एग्जाम. 2 नंबर का आता ही आता है. 1 नंबर का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए आता है और 1 नंबर का आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है. तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. नाउ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू start the nomenclature by adopting IUPAC system, you have to consider 3 parts. आपको 3 parts important हैं आपके लिए: word root, prefix and suffix. Now what is word root, what is prefix and what is suffix? मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है ये. बेटा we know that word root जो होता है that tells you the number of the carbon atom in the parent chain. जो नंबर ऑफ द कार्बन एटम होते हैं पैरेंट चेन में, वो हम वर्ड रूट हमें बताता है. प्रीफिक्स उससे पहले लगने वाले कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम्स. कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मतलब ग्रुप्स हैं जिनको हमने सेकेंडरी सफिक्स का दर्जा नहीं दिया या फंक्शनल ग्रुप्स का दर्जा नहीं दिया, उनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना है, तो उनको हम एज अ प्रीफिक्स मानते हैं और उनको हम वर्ड रूट से पहले मेंशन करते हैं किसी भी कंपाउंड में अगर वो प्रेजेंट है. सफिक्स नाम के बाद लगेगा, वर्ड रूट के बाद आएगा, दैट वी कॉल्ड सफिक्स. इसीलिए मैंने सामने स्क्रीन पर एक एग्जांपल भी लिखा है. मिस्टर अजय कुमार शर्मा, व्यक्ति का जो नाम है दैट इज अजय कुमार शर्मा. अजय से पहले मैंने मिस्टर लगाया, दिस इज प्रीफिक्स. अजय उस व्यक्ति का नाम है, दैट इज वर्ड रूट, एंड कुमार एंड शर्मा बोथ आर सफिक्सेस. अब प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस के टाइप्स भी हैं, तो वो हम आगे की जब स्टडी करेंगे अभी इसी पॉइंट को तो हम समझेंगे. तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नॉमेनक्लेचर के टाइम पर समझने हैं. द फर्स्ट इज वर्ड रूट, द सेकंड इज प्रीफिक्स एंड द थर्ड इज सफिक्स. दिस मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वर्ड रूट, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पैरेंट चेन. पैरेंट चेन में जो कार्बन एटम है उनका नंबर बताता है वर्ड रूट, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So whenever we are going to start the IUPAC system of nomenclature, we must understand how to find out the word root. हमें सबसे पहले यही निकालना होगा कि word root क्या है. अब इसमें बड़ा एक important point है. अगर हमारा कार्बन का नंबर 1 है, 2 है या 3 है, तो इनके लिए हम नॉर्मल मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं, सिंपल सिस्टम यूज कर रहे हैं. दैट इज 1 कार्बन के लिए मिथ वर्ड यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज करते हैं और 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करते हैं. लेकिन बेटा अगर हमारे कार्बन का नंबर 3 से ऊपर चला जाए, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, कुछ भी हो जाए, देन वी अप्लाइड ए विच आई हैव रिटन इन द पैरेंथेसिस. आप देख रहे हैं C4. कार्बन के अगर 4 एटम्स है तो हम उसके लिए ब्यूट वर्ड यूज करना चाहिए, बट हम यहां यूज करेंगे ब्यूटा. ये पैरेंथेसिस में मैंने इसलिए लिखा है कि जब हम सफिक्सेस इस वर्ड रूट के आगे ऐड करेंगे, अगर उस सफिक्स में वो सफिक्स हमारा ववल से शुरू हो रहा हो, ववल्स AEIOU, तो हम ये जो पैरेंथेसिस में ए है इसको रिमूव कर देंगे. और अगर वो हमारा जो सफिक्स है वो ववल से शुरू नहीं होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो हम इसको रखेंगे. एंड आई विल एक्सप्लेन यू बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल. मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू.
So dear students, to explain that point, I have taken this example. It is a compound which you have seen on the screen. It has 5 carbons. मैंने नंबरिंग की है. ये नंबरिंग मैंने इस तरीके से क्यों है की है, मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं वो पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको. जो पॉइंट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करना आपको कहा कि जैसे यहाँ पर 5 कार्बन है और इसके आगे मैंने पेंटा लगाया है. एक्चुअली अगर यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड होता तो हम वर्ड यूज करते हैं इन. इन में ऑलरेडी एक ववल है, तो ये वाला जो ए है इसको हम ड्रॉप आउट करते हैं. लेकिन एज यू नो यहां पर 2 डबल बॉन्ड लगे हैं, अलग अलग पोजीशंस पर हैं, तो यहां पर आया है डाई, क्योंकि 2 के लिए हम यूज करेंगे डाई, हमें मेंशन करना होगा. एंड डी इज नॉट अ ववल, तो इसलिए हमने ए को रखा है. तो इस ऐसी कंडीशन अगर हमारे सामने आती है तो उस कंडीशन में हम ये ए जो पैरेंथेसिस में हमने रखा है उसको हम यूज करते हैं. तो दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस. So that is the point which you have to keep in your mind while mentioning, framing the nomenclature. Okay? बेटा नेक्स्ट पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे दैट वी पहले डिस्कस मैं करूंगी सफिक्स आपके साथ और उसके बाद में डिस्कस करूंगी प्रीफिक्स. नाउ व्हाट इज सफिक्स? यू नो वेरी वेल कि सफिक्स जो होता है वो वर्ड रूट के बाद हम अप्लाई करते हैं. 2 तरह के सफिक्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. अब प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है. बेटा हमारा जो प्राइमरी सफिक्स होता है दैट टेल्स यू द लिंकेज इन द कार्बन एटम. कार्बन एटम में हमारा लिंकेज क्या है? सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड हैं, सारे के सारे कार्बन एटम डबल बॉन्डेड हैं या ट्रिपल बॉन्डेड हैं. वो बॉन्डिंग जो है वो हमें बताता है प्राइमरी सफिक्स. और आपको पता है इन योर क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी स्टडीड 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. हाइड्रोकार्बन्स आपने पढ़े हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरीज, एल्कीन्स एंड एल्काइंस. तो यही लिंकेजेस होते हैं कार्बन में. या तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो वो एल्कीन की कैटेगरी होगी, या फिर डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन की कैटेगरी होगी, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो उसमें एल्काइन की कैटेगरी होगी. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सफिक्स. योर सेकेंडरी सफिक्स डेफिनेटली टेल्स अबाउट यू द मेन फंक्शनल ग्रुप जिसका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. जैसे कि हमने कहा कि अल्कोहल, हमने कोई एग्जाम्पल लिया अल्कोहल का, सपोज हमने लिया प्रोपेनॉल. तो प्रोपेनॉल जो नाम है, OL जो आया है बेसिकली, वो बताता है हमें कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कि ये जो कंपाउंड है ये कौन से ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको शो करेगा. तो दैट वी कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स. आप देख सकते हैं टेबल में मैंने काफी सारे क्लासेस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के उनके फंक्शनल ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन के साथ और उनके सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज किया जाता है उसको सामने समराइज किया है. यू कैन इजिली सी इट, या आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं. तो जब आप सफिक्स देखें तो सफिक्स 2 तरह के हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. तो जब आप वर्ड रूट के बाद लिखेंगे तो पहले आप प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और उसके बाद आप सेकेंडरी सफिक्स पे जाते हैं. डोंट राइट सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट एंड प्राइमरी सफिक्स आफ्टर दैट. अब इसके बाद मैं बात करूंगी आपसे प्रीफिक्सेस की. उसको डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट यहां जरा एक चीज और डिस्कस कर लें. वही पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जैसे कि अगर हमारा वर्ड रूट जो है, जैसे कि हमारा जो वर्ड रूट हम ले रहे हैं, अगर हमारा जो कमिंग फंक्शनल ग्रुप है उसका स्टार्टिंग ववल से नहीं होता तो हमने जो पैरेंथेसिस में ए लिखा था हम उसको ड्रॉप आउट नहीं करते. यहां पर एक एग्जाम्पल है, मोस्टली आप यहां देख सकते हैं, आपको जो टेबल सामने दिख रही है स्क्रीन पर, यहां पर भी OL है, O इज अ ववल, A भी ववल है, ओइक एसिड भी ववल है, अमीन्स में भी A ववल है. बट नाइट्राइल, अगर आपका CN ग्रुप है, साइनाइड की बात आप कर रहे हैं, नाइट्राइल की बात आप कर रहे हैं, तो वो आपका क्या नहीं है, ववल नहीं है N. तो यहां पर जब हम नाम कर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज प्रोपेन, ये हमारा प्रोपेन है. प्रोपेन के साथ हमने क्या किया है, प्रोपेन के साथ हमारा प्राइमरी सफिक्स आएगा एन. अब एन का जो ई का है, ये लास्ट वाला जो ई है, क्या है ये, हम इसको ड्रॉप आउट नहीं करेंगे. ये ई जब ड्रॉप आउट होता जब हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स है वो वव्वल से शुरू होता है. यहां वव्वल से शुरू नहीं हो रहा है तो हम पूरा नाम लिख देते हैं प्रोपेन नाइट्राइल. दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल डूइंग द नॉमेनक्लेचर्स. ये याद रखना है आपको. प्रीफिक्सेस एंड इट्स टाइप्स. अब हम प्रीफिक्सेस और उसके टाइप के बारे में बात करेंगे. बेटा प्रीफिक्स भी 2 तरह के होते हैं और प्रीफिक्स आपको पता है वो वर्ड रूट से पहले लगेंगे.
अब प्राइमरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो आपको बताता है, डिफरेंशिएट करता है साइक्लिक एंड असाइक्लिक या नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स में। अब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। बेटा अभी मैंने आपसे कहा कि जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो यहां दो कंपाउंड्स आप देख रहे हैं, प्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपेन। अब प्रोपेन जो है, प्रोप जो है वो आपका वर्ड रूट है, उससे पहले लगा है साइक्लोप्रोपेन। बेटा ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है जो आपको साइक्लिक और एसाइक्लिक में डिफरेंशिएट करता है। अब देखिए यहां कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है क्योंकि ये एसाइक्लिक नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही साइक्लिक हुआ तो यहां पर हमने एक प्रीफिक्स लगा दिया, दिस वी कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। अब ये साइक्लो जो वर्ड है, दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स। तो बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स आपको समझ आया होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे ग्रुप्स और कुछ ऐसे ग्रुप्स ही कह लीजिए उनको आप, कि जिनको हमने फंक्शनल ग्रुप्स की ना तो कैटेगरी में रखा, ना ही हमने उनको सेकेंडरी सफिक्स माना, उनको हमने सिर्फ एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना है, और उनको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। लर्न कर लीजिए, ये टेबल में आपको सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सबको लर्न कर लीजिए। फ्लोरीन कंपाउंड में आ जाए क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, NO नाइट्रोसो ग्रुप आ जाए, NO2 नाइट्रो आ जाए, CH3 मिथाइल आ जाए, C2H5 इथाइल आ जाए, OCH3 मिथॉक्सी एंड OC2H5 दैट इज इथॉक्सी। अगर इनमें से कोई सा भी ग्रुप आपके कंपाउंड में लगा हुआ आ जाए, दैट वी कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, बेटा दैट वी कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको हमें प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद लिखना है, लेकिन वर्ड रूट से पहले लिखना है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि तो बेटा देखिए अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड आ जाए तो इसमें सिर्फ क्लोरीन लगा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप है। नो, इट इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, इट इज बेसिकली अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो इट इज अ प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स की तरह हम इसको ऐड करेंगे, तो इसका जो कंपाउंड का नाम होगा दैट इज क्लोरोईथीन। अब यहां मैंने पोजीशन इसलिए मेंशन नहीं की थी क्योंकि दो ही कार्बन है, तो दोनों में से किसी एक पर ही लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ कोई पोजीशन मेंशन नहीं की है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कोई भी ग्रुप आपको दिखता है, सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखता है, तो दैट इज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स। सो स्टूडेंट्स, जब हम IUPAC नेम लिखते हैं किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड का, तो हमें 5 चीजों का ध्यान रखना होगा। मतलब हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो दिस मस्ट बी द ऑर्डर। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिए हैं, जैसे कि एक ही एग्जाम्पल लिया है, कंपाउंड ये है मेरा, और इस कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा? 3 पर लगा है नाइट्रो, NO2 लगा है, तो इट इज नॉट योर फंक्शनल ग्रुप, इट इज योर सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 नाइट्रो, 4 कार्बन है, ब्यूट, और अमीन है तो ब्यूटेन होता है ना, तो ब्यूटेन अमीन लिखते हैं, तो पूरा लिखेंगे तो 1 एंड अमीन। तो यहां पर हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स नाइट्रो है, प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा नहीं है, वर्ड रूट है ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स है एन, और सेकेंडरी सफिक्स है अमीन। तो दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। जनरल रूल्स फॉर नेमिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स, लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब यहां पर हम इन सारे रूल्स के बेसिस पर जो डिफरेंट हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी नॉमेनक्लेचर देखेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो हम पढ़ते हैं नेमिंग के दौरान। पहला, अगर हमारे मेन चेन में एक ही फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है वो आ जाए 2 या 2 से ज्यादा बार, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये ग्रुप वही वाले ग्रुप्स हैं जो बेसिकली टर्मिनल पोजीशंस पर लगते हैं, जैसे कि कार्बोक्साइलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक है। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप आ जाता है तो हम उस ग्रुप को चेन का मेंबर नहीं लेते हैं, हम उसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज करके करते हैं, जैसा कि लिखा है। इस कंपाउंड को आप देख सकते हैं, ब्यूटेन 1,3,4 ट्राई कार्बल एल्डिहाइड, क्योंकि CHO को हम कार्ब एल्डिहाइड कहते हैं तो हमने उसको कार्ब एल्डिहाइड कहा है। ठीक है, और ऐसा ही दूसरा एक्सेप्शनल केस है इसका कि अगर हमारा जो ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशंस पर तो लगा है लेकिन वो मेन चेन के पेरेंट चेन के एटम में नहीं आया है, तो उस केस में हम उसको एज अ ग्रुप लेंगे। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स विच वी फॉलो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।